प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सेशन पार्ट 8 के रूप में प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जो बिल्कुल हिंदी मीडियम और टॉप मोस्ट 7 क्वेश्चंस होंगे, जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। यह आपको बिहार स्पेशल, बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड आदि के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न 1, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास का समर्थन किया था? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. महात्मा गांधी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. मदन मोहन मालवीय। ये आपको यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2012 में पूछा गया था। चूँकि ये 2012 में तब की बात हुई थी और अभी शिक्षा में बहुत ज़्यादा ही विकसित हो चुका है, तो इस संदर्भ में आज के परिप्रेक्ष्य में यह क्वेश्चन बीपीएससी हेड टीचर के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा। क्योंकि ये आपको आज के डेट में ऑनलाइन और भी शिक्षा से संदर्भित बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ है। तो यहाँ सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास का इंटरनेशनल लेवल पर किनका समर्थन था, किनके द्वारा समर्थन किया गया था? तो यह है आपको रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, यह ऑप्शन आपको सी की ओर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर के दर्शन में निम्न कौन से दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है? ए. यथार्थवाद तथा प्रकृतिवाद, बी. प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद, सी. यथार्थवाद तथा प्रयोजनवाद, डी. आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद। तो आपको ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि सही क्या होगा। तो यहाँ टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन में किन दो दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है? तो हम सब जानते हैं कि टैगोर प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति में उनका प्रेम ज़्यादा दिखता है। तो ये प्रकृतिवाद कवि, दार्शनिक सब कुछ है। तो प्रकृतिवाद आपको ऑप्शन ए में है और बी में है, लेकिन यहाँ यथार्थवाद है और आदर्शवाद है। तो टैगोर साहब का जो दार्शनिक व्यू है, उसमें इन्होंने प्रकृतिवाद को रखा, लेकिन शिक्षण विधि, जो शिक्षण विधि है वह आपको आदर्शवाद के रूप में है, वह आपको आदर्शवाद के में परिलक्षित होता है। टैगोर साहब ने प्रकृतिवाद को उद्देश्य रखा, प्रकृतिवाद को उद्देश्य रखा, और वहीं आदर्शवाद आपको शिक्षण विधि के क्रम में है। ये आपको शिक्षण विधि के क्रम में है। तो हमारा सही उत्तर ये रहा, प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद। प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद, ऑप्शन बी। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शांति निकेतन आश्रम की स्थापना हुई थी? ए 1909 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी और डी 1940 ईस्वी। तो हम सब जानते हैं कि शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के देन है। रविंद्रनाथ टैगोर की देन है शांति निकेतन, और यही शांति निकेतन आज विश्व भारती का रूप ले लिया है। यही आज विश्व भारती का रूप ले लिया है। जब कभी भी जो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के रूप में है, आपको यहाँ आप जान रहे होंगे कि इस विश्वविद्यालय का जो चांसलर होते हैं, जो कुलपति होते हैं, वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके कुलपति प्रधानमंत्री होते हैं, वो है आपको विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना आपको 1901 में हुई थी। 1901 में हुई थी। ये रहा आपका सही उत्तर 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये रहा सही उत्तर का मिलान। शांति निकेतन आश्रम की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक कवि एवं राजनेता था, दार्शनिक नहीं, यह कथन किसका है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अरविंद घोष, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन क्या है? आपको मालूम है कि टैगोर साहब ने कभी भी अपने को दार्शनिक नहीं माना। उनका मत था कि मैं एक राजनेता था, मैं एक कवि था, लेकिन दार्शनिक नहीं, अपने को फिलोसफर नहीं साबित करते। ये राजनेता थे, कवि थे, महसूस करते थे, लेकिन दार्शनिक नहीं। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा ए की ओर है। सही ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए, इसका सही उत्तर ये रहा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए, यह कथन है? ए टैगोर का, बी श्री अरविंद का, सी स्वामी विवेकानंद का और डी महात्मा गांधी का। तो यह सीधी सी बात है कि यह कथन आपको टैगोर साहब का दिया हुआ है। शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए, यह कथन है आपका टैगोर साहब का, टैगोर का। ये रहा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक तब तक सही रूप में अध्यापन नहीं कर सकता है जब तक कि वह स्वयं सीख रहा हो। सीख रहा हो। एक दीपक किसी अन्य दीपक को तब तक नहीं ये गिफ्ट नहीं होगा, तब तक नहीं प्रकाशित कर सकता है जब तक वह स्वयं प्रज्वलित ना हो। यह कथन दिया गया है। ए महात्मा गांधी द्वारा, बी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा, डी जॉन डीवी द्वारा। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है कि यह कथन किनका है। यह कथन
कुछ लगे कि प्रकृति प्रेम से संबंधित है तो यह आपको प्रकृतिवाद के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। तो ये हमारा सही उत्तर है यहाँ बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, ये रहा सही उत्तर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर के प्रकृतिवादी शिक्षा के विचारों से निहितार्थ है। ए, रूसो द्वारा परामर्शित प्रकृति का अनुसरण करो। बी, प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। सी, यथार्थवाद के दर्शन का सम्मान करो। डी, आदर्शवादी शिक्षा के लिए कोई सम्मान नहीं। तो दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें कौन सा उपयुक्त होगा। तो टैगोर के प्रकृतिवादी, हम सब ने जाना कि टैगोर साहब प्रकृतिवादी विचारधारा के रहे हैं। तो इसमें कौन सा निहितार्थ है? तो सीधी सी बात है कि प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। यह है आपको ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन बी की ओर। प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, ऑप्शन बी। चूंकि ये प्रकृति प्रेमी रहे हैं तो इस प्रकार का ये आपको बीपीएससी में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो इसे भी माइंड मेकअप करना होगा। इससे एक दो प्रश्न कथन से जरूर पूछे जाते हैं। ये रहा आपका सही उत्तर, प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। अब वीडियो को यहीं बंद किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।